विधानसभा सत्र बुलावाने लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र सु फेरी मुलाकात करेला। मंत्री परिषदरी बैठक में चर्चा रे पाछे नयो प्रस्ताव तैयार। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कया राज्यपाल माथे बनायो गयो अनैतिक दबाव। प्रदेश रा राजनीतिक हालात माथे केंद्र सु दखल री मांग। प्रदेश में आज 557 नया रोगिया साथे कोरोना संक्रमितारो आंकड़ो 34,000 रे पार। अलवर में मिलिया सबू बत्ता 313 मरीज। जोधपुर रा नर्सिंग कर्मचारियों मेडिकल कॉलेज रा गेट माथे प्रदर्शन। कोरोना वॉरियर्स क्या 500 सु बत्ता स्टाफ ने 4 महीना सु वेतन नहीं दियो गयो। और प्रदेश में औसत सु कम वैरी है बारिश। चिंता बढ़ाई। हाड़ोती इलाका में सूखा रे चालता चंबल री 2 खास नहरा सु पानी छोड़वारी मांग। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है और अब समाचार विस्तार सु। प्रदेश श्री अशोक गहलोत सरकार का विधानसभा सत्र बुलावा खातर नयो प्रस्ताव तैयार करियो गयो है, जिनने आज राज्यपाल रे सामे पेश करियो जा सके है। इनसु पहली काल राज्यपाल रे सामे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन मांग पत्र ने पेश करियो हो उनमें राज्यपाल कुछ कमियां बताई ही। इनरे पछे रात देर ताई मंत्री परिषद री बैठक में चर्चा कर विधानसभा सत्र आहूत करवा खातर नयो प्रस्ताव तैयार करियो गयो हो। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया सरकार ने अस्थिर करबा खातर भाजपा माथे आरोप मांड्यो। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है आज? अशोक गहलोत। राजस्थान की कैबिनेट किसके पास है? अशोक गहलोत के पास। 109 विधायक किसके पास? अशोक गहलोत के पास। अशोक गहलोत कैबिनेट कहती है विधानसभा का सत्र बुलाइए, आमंत्रण दे रहे हैं, तो इसका मतलब सचिन पायलट बीजेपी सब एक है। राजस्थान की जनता ये तय कर ले, बीजेपी के लोग इस तरह से बीजेपी की हालत हो गई कि जनता के वोट को छीनकर बीजेपी अपना भला करना चाहती है। उससे राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार डरती नहीं है। राजस्थान की जनता हमारे साथ है। लोकतंत्र का और संविधान का गला नहीं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस विधायक कान्यू राजभवन माथे दिया गया धरना ने अनैतिक बताया। साथ ही केंद्र सरकार सु इन मामला माथे दखल देवारी मांग भी करी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश का गृह मंत्री भी है और कानून रा रखवाला भी है। वे राजभवन ने घेरबा और जनता ने उकसाबारो अपराध कर रिया है कि वो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री या गृह मंत्री नहीं कर सकता। मर्यादा नैतिकता के नाम पर भी और कानूनन भी जिस तरीके से राजभवन में धरने का नाटक चल रहा है, क्या वो फोर्स कर सकते हैं राज्यपाल महोदय को? किस विधान में है कि किसी दल के नेता के अगुवाई में उनके दल के विधायक महामहिम राज्यपाल को, जो किसी राज्य के सबसे बड़े संवैधानिक प्रमुख हैं, उनको इस बात के लिए फोर्स किया जा सकता है? और किस भाषा में ये कहा कि यदि ऐसा नहीं किया तो राजस्थान की जनता राजभवन को घेर लेगी? ये शब्द उन्हीं के हैं और पूरे प्रदेश और देश ने सुना है। और इस लफ्ज के बाद में खुद गृह मंत्री, जिनको कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी है, वो खुद अपराधी साबित हो जाते हैं। जिस तरीके का उत्प्रेरण किया उन्होंने कि यदि इस तरीके से ये कृत्य नहीं हुआ तो राजस्थान की 8 करोड़ जनता राजभवन को घेर लेगी। ऐसे कई कानूनी प्रावधानों में इस बात का उनको जवाब देना पड़ेगा। एक तरीके से खुद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने यह आपराधिक कृत्य किया है। विधानसभा में विपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ही आपरा जाल में फंसता जा रहा है। वे कहा कि मुख्यमंत्री विधायक ने लेर राजभवन में धरना देर अनैतिक दबाव बढ़ाया। बल के आधार पर राजभवन में जाकर जो धरना देने का जो काम किया, एक राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कहता है कि नहीं तो राजस्थान की जनता राजभवन को घेर लेगी। तो जो सरकार चला रहे हैं, पुलिस उसकी, विभाग उसका, सब उसका, और उसके बाद अगर राजभवन को घेर लेंगे तो इस लोकतांत्रिक पोस्ट की हिफाजत कौन करेगा?
इसलिए मैं तुरंत केंद्र सरकार से भी आग्रहपूर्वक कहता हूं कि इस समय की स्थिति को देखते हुए आपको राजस्थान की पुलिस के भरोसे लॉ एंड ऑर्डर को न छोड़कर सीआरपीएफ को निश्चित रूप से यहाँ पोस्ट करना चाहिए, जिसके कारण से कम इस गरिमामय पद का सम्मान बना रहे। विधानसभा में विपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ कहा कि राज्य में अबे सरकार बचावारो कांग्रेस रे करने कोई रास्तो नहीं बच्यो है। वे कहा कि कोर्टरा फैसला रे पाछे मुख्यमंत्री ने आशंका है कि बाड़ाबंदी खत्म होता ही सगला विधायक बिखर जावेला। उनको आकर कहते हैं कि हम आज यहाँ से निकल कर जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। उन्हें यह आशंका है कि उनका बाड़ाबंदी टूटते ही सब लोग अपने अपने मुकाम पर चले जाएंगे, अपने अपने हिसाब से चले जाएंगे और उनकी सरकार जो अब आंशिक अल्पमत में पूरी अल्पमत में आ जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज 557 नवा पॉजिटिव मरीज सामने आ बारे पाछे कुल संक्रमित मरीजा की संख्या 34,735 वैगी है। इनमें सू 24,657 संक्रमित ठीक वह गया है। 30,072 ने छुट्टी मिल गई है और एक्टिव केस 9,470 बाकी रिया है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग रे मुजब सबू बत्ता 313 कोरोना संक्रमित अलवर में पाया गया। इनके अलावा कोटा में 80, जयपुर में 58, अजमेर में 41, बाड़मेर में 20, उदयपुर में 10, बूंदी में 9, भीलवाड़ा में 7, बांसवाड़ा और झुंझुनू में 5-5, हनुमानगढ़ में 4, डूंगरपुर में 3 और दौसा में 2 पॉजिटिव पाया गया है। आज 6 और लोगारी मौत रे पाछे इन महामारी सु मरबावाड़ा की संख्या 608 वैगी है। कोरोना री कहानी जाग जगाबा खातिर जयपुरा महारानी स्कूल में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी राखी जा रही है। इन साथ ही 3632 सरकारी महकमा अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना से बचाव संबंधी प्रशिक्षण भी दियो जा रही है। कोरोना जागरूकता कोविड-19 प्रशिक्षण में हमने शिक्षा विभाग की तरफ से भाग लिया है। हमने जो यहाँ से जो सीखा है वो हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को भी सिखाने का प्रयास करेंगे। जो अभिभावक एडमिशन के लिए आ रहे हैं उनको भी हम उनको सिखाएंगे और जो गाइडलाइंस हमें बताई गई हैं उनका हम फॉलो करेंगे। अपने घर परिवार में भी उनका पालन करेंगे। जिला प्रशासन जयपुर की तरफ से कोरोना के बचाव और नियंत्रण हेतु हमें यहाँ राजकीय बालिका महारानी स्कूल में 1 दिन का जो प्रशिक्षण दिया गया उसमें मैंने भी भाग लिया और सीखा कि किस तरह से कोरोना से बचाव के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अगर किसी के लिए एक दूसरे के संपर्क में आना है तो मास्क हमें लगाए रखना है। इसके अतिरिक्त किसी भी जैसे बाहरी सरफेस को छुआ है तो उसके पश्चात सैनिटाइजर से हाथों को सैनिटाइज करना। हनुमानगढ़ जिला में जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरारी अगुवाई में कोरोना महामारी से बचाव रा उपाय खातर विशेष अभियान चलायो जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक कहा कि जिला में जो लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी कर रहा है उन माथे चालान कराया जा रहा है। हाल ताईं 137 चालान कर लिया गया है। तब से टेस्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन लोग ज़्यादा पालना नहीं कर रहे हैं जो भी सरकार के दिशा निर्देश है, जिसकी वजह से कोरोना और बढ़ रहा है। एक अभियान की तरह 7 दिन जागरूकता भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चालान भी करेंगे ताकि लोगों को पाबंद किया जा सके कि वो सारे दिशा निर्देश सरकार के जो है कोरोना संबंधित उसको पालना करें। स्थानीय बाजार में कार्रवाई की जा रही है और अभियान के तौर पर कार्रवाई की जा रही है। सर अभी आज की तारीख हमारे महामारी अध्यादेश के तहत मैंने चालान किए हैं, कार्रवाई की है, जिसमें मास्क नहीं पहनना और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करना। जोधपुर में कोरोना वॉरियर्स ने 4 महीना सु वेतन निर्मिल माथे ये कर्मचारी मेडिकल कॉलेज गेट माथे प्रदर्शन कर्या। आरो कहनो है कि 4 महीना सु वेतन नहीं मिलो है और नर्सेज भर्ती होबारे पाछे भी वाने ज्वाइन नहीं करायो जा रही है। वे कहा कि इन महामारी में जोधपुर हालात संकटग्रस्त है। इन वॉरियर्स से सामने इन बगत आर्थिक संकट पैदा वह गयो है।
जिनका नशे स्थायी भर्ती 2018 में चयन हो चुका है, लेकिन अभी तक इनको कार्य मुक्त नहीं किया जा रहा है और नहीं वेतन दिया जा रहा है। कर्मचारी दूर दराज के जिलों से यहाँ कोरोना के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके पश्चात भी सरकार कोरोना योद्धाओं का मान और सम्मान नहीं रखते हुए इनका दमन और शोषण कर रही है, जिसका हम राजस्थान नशे जश्यन और यूटीबी संघर्ष समिति के माध्यम से आज ये गेट मीटिंग रखी गई है और इस गेट मीटिंग के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप लोगों की मांग है या जो भी किसी भी तरह की जो भी प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है कि हमारे से है, उसके संबंध में हमने गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम लिख दिया गया है। जो भी ऊपर से आदेश आएगा उस आदेश को हम पालना कर लेंगे, क्योंकि आदेश के आने बगैर तो हम हमारे हाथ में थोड़ी है कि हमें इंडिपेंडेंट डिसीजन ले ले, गवर्नमेंट को पता ही नहीं हो। नगर निगम जयपुर मुख्यालय ग्राहक सेवा केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग अलार्म सिस्टम लगायो गयो है। इन सिस्टम में जे लोग उचित दूरी माथे नहीं खड़ा वेला तो मशीन बाजर दूरी बनावाने कहवेला। इन बाबत मशीन स्क्रीन माथे लाल सिग्नल दिखावारे साथ ही उन व्यक्ति री पिछाण भी कर ले वेला। सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करने के लिए निगम की जो हेल्पलाइन है वहाँ पे हमने एक इक्विपमेंट इंस्टॉल किया है और उसमें एक डिस्टेंस 1 मीटर की डिस्टेंस सेट कर दी है। अब जो क्यू लगी हुई है नागरिक सेवा केंद्र के बाहर, उसमें जो भी व्यक्ति 1 मीटर से कम डिस्टेंस पे होगा तो उनकी फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी, साथ ही अलार्म बोलेगा ताकि सिक्योरिटी गार्ड है वो तुरंत जाके उनको अलग कर सकेगा। और भविष्य में यदि कभी निगम सोचता है कि दंडात्मक कार्रवाई करनी है तो रिकॉर्डिंग के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई भी हो पाएगी। अजमेर में अक्षम टाबरारी देखरेख टेली रिहेबिलिटेशन के जरिए करी जा रही है। वहां खातर ऑनलाइन पढ़ावारी व्यवस्था भी करी गई है और आरा घराड़ा ने इन पद्धति के जरिए गाइड करियो जा रही है। अजमेर मेनू स्कूल में इन भातरा 150 विद्यार्थी है। स्कूल री चीफ फंक्शनरी क्षमा काकड़े कौशिक बताया कि कोरोना काल दिव्यांग टाबरा खातर घणो चुनौतीपूर्ण है। कॉल लगे ही नहीं, तो अगर डेडिकेटली अगर कोई हेल्पलाइन अवेलेबल है जो डिसेबिलिटीज़ के लिए है, जहां वो उनके प्रॉब्लम्स उनकी समस्याएं बता सकते हैं, तो काफ़ी सारी ऐसे इश्यूज हैं जो मिनिमाइज हो सकते हैं और वो लोग एक बेहतर लाइफ इस पेंडेमिक टाइम में भी जी सकते हैं और पेरेंट्स को एक सपोर्ट मिल सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की तारीख में पेरेंट्स को सपोर्ट देना है ताकि वो अपने बच्चे को सपोर्ट दो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें डेस्टिट्यूट बच्चे हैं या जिनके माता पिता नहीं हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। महिला हमारे साथ काम री ठोर माथे लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के तहत बनाई स्थानीय शिकायत में अध्यक्ष और सदस्यारा पद खातर आवेदन मांगा गया है। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा बताया कि आवेदन री सूचना विभागीय वेबसाइट और जिला कलेक्ट्रेट री वेबसाइट माथे अपलोड करवा दी गई है। इन खातर आवेदन 17 अगस्त ताईं सदस्य सचिव स्थानीय शिकायत समिति और उपनिदेशक महिला अधिकारी जयपुर कमरा नंबर 206 कलेक्ट्रेट परिसर में प्रस्तुत कर सके है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा सु वंचित रिया बेसहारा और जरूरतमंद परिवार ने खाद्य सुरक्षा देबा खातर सर्वे शुरू हो गयो है। जिला रसद अधिकारी कनिष्क सैनी बताया कि सर्वे 3 अगस्त ताणी चालेला। खाद्य सुरक्षा खातर जरूरतमंद परिवार ई मित्र सु भी पंजीयन करवा सके है। 22/7/2020 को राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला है जिसके अंतर्गत बेसहारा और विशेष क्षेत्रीय श्रेणी के जो परिवार थे जिनका जो नॉन NFSM है, जिनको खाद्य सुरक्षा में जो चयन से वंचित रह गए, उनका सर्वे और पंजीयन करने का निर्देश राज्य सरकार ने दिया है। और इसके लिए ई मित्र के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीयन कराने का निर्देश दिया है। वो पंजीयन शुरू हो गया है और इसकी लास्ट डेट है 3/8 डिसाइड किए 3/8/2020 तक जो भी पंजीयन कराएंगे, जो विशेष श्रेणी के व्यक्ति हैं, बेसहारा है और जो खाद्य सुरक्षा में चयनित नहीं है, उन लोगों का पंजीयन कराया जाएगा और पंजीयन के उपरांत राज्य सरकार उनको भी खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। बीकानेर में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वरदान साबित वे रही है। इन दुर्घटना बीमा योजना के तहत मरवावाड़ा माथे
2 लाख और दिव्यांग होबा माथे 1 लाख रुपया नामित व्यक्ति या उनरा घराड़ा ने दीजा बेला। पोस्ट ऑफिस री सहायक अधीक्षक मीनू पारिक बताया कि 12 रुपया सालाना देर इन योजना रो फायदो उठायो जा सके है। लाभार्थी देवेंद्र बेनीवाल बताया कि इन योजना से लोगों ने घणो माली सहारो मिल रही है। मात्र 12 रुपए प्रीमियम में भारत सरकार इसमें डाक विभाग के द्वारा 2 लाख का बीमा प्रदान कर रही है, जिसमें दुर्घटना बीमा है और आयु 18 से 70 वर्ष के आयु के व्यक्ति इसे करवा सकते हैं। इसके लिए मात्र हमारे यहाँ एक सेविंग बैंक खाते के खुलवा कर उसमें 12 रुपये ऑटो प्रीमियम इसमें डिडक्ट हो जाती है, जिसमें दुर्घटना पर 2 लाख का बीमा हम प्रदान करते हैं। पोस्टमैन जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए लोगों से संपर्क बढ़ाता है। इस कोरोना काल के महामारी के दौर में पोस्टमैन लोगों के घर घर पहुंचकर, जहां हम कह सकते हैं कर्फ्यू क्षेत्र हो, जहां लॉकडाउन का माहौल है, ऐसी स्थिति में डाकघर के पोस्टमैन जो है मेडिसिन पहुंचाना है या आवश्यक जो डाक व्यवस्था बनी रह सकती है उनको बनाने के लिए तत्पर हैं। भी खाता धारक हूं और मैंने मेरे अकाउंट से इस बीमा सुरक्षा योजना के लिए 12 रुपये कटाए हैं। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना है, जिसके तहत अगर व्यक्ति का, लाभार्थी का मतलब मृत्यु या किसी तरह की स्थिति के अंदर 2 लाख रुपए का बीमा कवर है और अगर किसी तरह का एक्सीडेंटल यानी शारीरिक अक्षमता या कुछ भी विकृति आती है तो उसके तहत 1 लाख रुपए का बीमा सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसका मैंने जिसके लिए मैंने अभी पंजीकृत या रजिस्टर्ड हुआ हूँ। ये एक अच्छी योजना है, इसके तहत आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और इसका यूज करें। झुंझुनू जिलारी बाढ़ी ढाणी पानी बचाबारी अनूठी मिसाल पेश करी है। 18 लोग सूखा कुआं में पानी इकट्ठो कर रहा है, जिनसो आरे सारेरा ट्यूबवेल में पानी री बढ़ोतरी वही है। ढाणेरा निवासी दिनेश बताया कि 18 कुआं में पानी रो जलस्तर घणो घट गयो हो। इंडर पछे लोग घरा में वाटर हार्वेस्टिंग रो इस्तेमाल करता थका कुआं ने पाइपलाइन सु जोड़ दीना। इनसु गांवरा लोगा ने पीवा रो साफ पानी मिल रही है। बारिश के पानी को इकट्ठा कर पाइपलाइन के माध्यम से पुराने सूखे कुएं के अंदर हमने डाला और वह पानी पास ही बने बोरिंग 15 फीट दूरी पर बने बोरिंग के अंदर से आने लग गया और हमारे पीने के पानी की जो समस्या आई वो दूर हो गई। हमारी बाड़ी की ढाणी के अंदर पानी की बहुत समस्या थी पहले, और अभी सभी लोगों ने मिलकर पानी को, बारिश के पानी को इकट्ठा करके निर्णय लिया। जो हमारे घर के पास पहले 1952 के लगभग कुआं था पुराना, उस कुएं में पानी को डाला गया है, जिससे यहाँ पे फ्लोराइड युक्त पानी से मुक्ति मिली है और बहुत अच्छा पानी आने लगा है। पहले पानी की बहुत समस्या थी और पीने के लिए हमने पानी संरक्षण के लिए कुएं के अंदर पानी डालने के लिए पाइपलाइन लगवाई। हमारे खुद के खर्चे से हमने मेहनत कर और उसके पानी डाला गया कुएं के अंदर। अब पानी की बढ़ोतरी बन गई कुएं के अंदर, दूसरी साइड वाले कुएं के अंदर। प्रधानमंत्री ने भी मेल कर दी। कुसुम योजना रे तहत प्रदेश रा किसानारी बंजन जमी माथे सौर ऊर्जा रे जरिए बनी बिजली री खरीद खातर 7 किसान और विकासकर्ता और राजस्थान ऊर्जा विकास निगम रे बीच पावर परचेज एग्रीमेंट करियो गयो है। ऊर्जा विभाग रा प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा बताया कि हाल ही में कुसुम योजना रे तहत प्रदेश रा 623 किसाना विकासकर्ता ने 722 मेगावाट क्षमता री सौर ऊर्जा परियोजना री स्थापना खातर आवंटन पत्र जारी किया गया है। इन किसाना सु 3 रुपया 14 पैसा पर यूनिट रे हिसाब सु 25 साल ताईं बिजली खरीदबारो अनुबंध करियो गयो है। जोधपुर में बीठिया 8 दिना में 1000 से बत्ता कोरोना मरीज मिलवारे पाछे सरकार 32 सावचेत वैगी है। सरकारी ओर से प्रभारी सचिव नवीन महाजन जोधपुर रो दौरो कर आला अधिकारियों की बैठक ली। महाजन जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग और पुलिस अधिकारियों की भेड़ी बैठक में संक्रमण री रोकथाम ने लेर रणनीति माथे विचार करिया। ये डिसाइड हुआ है कि इनकी जॉइंट टीमें बनेंगी ड्रोन्स के ज़रिए और अदर वीडियोग्राफी के ज़रिए बाकायदा इसका अभियान चलाया जाएगा और जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुल मिला के हमारा जो टोटल प्रयास है वो ये है कि एक तरफ हम लोग जो इन्फोर्समेंट है इसको थोड़ा और सख्त करें, हमारी जो सैम्पलिंग है इसको और साइंटिफिक करें और साथ ही साथ ये इंश्योर करें कि आने वाले टाइम में
हमारे जो क्वारंटाइन के केसेस हैं, बेशक वो इंस्टीट्यूशनल हो या जिन्होंने घर पे क्वारंटाइन कर रखा है, इनमें अगर किसी ने कोई वायलेशन किया तो ज़िला प्रशासन अब होम आइसोलेशन के वायलेटर्स को पहले स्तर पे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में तब्दील करेगा। अगर फिर भी केसेस में कोई इस तरह की वायलेशन आती है तो फिर पुलिस सख्ती से एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करे। हनुमानगढ़ पुलिस ऑपरेशन खुशबू चला टाउन हल्का सूं 3 बरसरी बालिका अपहरण मामलारो खुलासो कर्यो है। पुलिस जिला अधीक्षक राशि डोगरा पुलिस अभियान री जानकारी दी। मामला रे मुजब टाउन हल्कारा भटनेर किला रे कन्ने तलवाड़िया री गली सूं दिन दहाड़े खुशबू नाम री बच्ची रो अपहरण वियो हो, जिनने जिला पुलिस अधीक्षक री अगुवाई में बनी टीम हरियाणा रा हांडी इलाका सूं बरामद कर लीनो। उसके तो वो उसका ये कहना था कि मैं हरियाणा की तरफ निकल गई हूँ। जब इस महिला के बारे में उस बच्ची से पूछा गया, बड़ी बहन से, तो उसने कहा इसी तरह की एक महिला, यही आंटी मेरी बहन को लेकर गई है। तो तुरंत हरियाणा हांसी की तरफ टीम रवाना की गई। महिला को वहाँ पकड़ा गया, लेकिन महिला के पास बच्ची नहीं मिली। जब महिला से अलग अलग पूछताछ की गई तो महिला ने ये बात कबूल ली कि क्योंकि उसको पता चल गया था कि पुलिस उसके पीछे है, तो बच्ची को हरियाणा के बस डिपो में ही छोड़ आई थी। फिर वहाँ से संपर्क किया गया पुलिस की टीम का और फिर वो बच्ची हमें CWC निवास से मिल गई। टिड्डियारा खात्मा सारू चूरू जिलारा टिड्डी नियंत्रण महकमा ने केंद्र सरकार कान्यू इंग्लैंड में बनी 10 माइक्रोन स्प्रे मशीन दी गई। हर एक मशीन 12 लाख रुपया री है। प्रशासन कान्यू 5 और मशीना खातर केंद्र सरकार ने लिखो गयो है। जिला कलेक्टर प्रदीप गोबड़े बताया कि माइक्रोन स्प्रे मशीना सु होबा वाला छिड़काव सु 100% टिड्डी नष्ट हो जावे है। सेंटर की जो 10 व्हीकल है उसको हम अभी जिले के सरदारशहर ब्लॉक में पहले हमने कैंप लगाया था। वहाँ पे 2 गाड़ी हमने स्थायी रूप से वहाँ ये कर दी थी, डिप्लॉय कर रखी थी। अब उसी तरह से हम अभी तारानगर और सुजानगढ़ ब्लॉक में भी कैंप लगा के आज से वहाँ पे गाड़ियाँ स्थायी रूप से वहीं पे उपलब्ध करा देंगे और जिससे ऑपरेशन लोकस कंट्रोल ऑपरेशन करने में ज़्यादा सुविधा हो। किसान बड़े चिंतित हैं। दिन में 3 बार गांव में से टिड्डी होके आ गई थी। रात को पड़ाव दे रखा था, गांव में दूसरी बार पड़ाव दिया है। टिड्डियों का दल आता है तो लगभग 1 घंटे लगातार लोग बाग कुंडा परात वगैरह बजाते रहते हैं, तब ऊपर से गुजरता है और 2 बार गांव के अंदर पड़ाव दे लिया है। और अब है मौसम की खबर। प्रदेश का कई इलाका में हल्की सु मध्यम दर्जा रू में बरस्यो। मौसम विभाग आज जोधपुर और पाली में हल्को में बरसबारी आज जताई है। प्रदेश में इन बगत औसत सु कम बारिश रो असर कई इलाका में देखो जा रहा है। हाड़ौती हल्का में मानसून री बेरुखी रे चालता सुखारा हालात वह गया है। कोटा, बूंदी और 12 जिलारा सिंचित हल्का में चंबल नदी री 2 न्यू खास नहरा सु अबे पानी छोड़बारी मांग उठ रही है। प्रदेश का जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, नागौर, जालौर जिला और उनरे आरे सारेरा इलाका में भारी बारिश रो अंदाजो है। मौसम विभाग जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि 24 घंटा में जिला में कई जगह माथे में बरस्यो है। हालांकि अब तक बारिश औसत सु 21% कम हुई है। पठीने जयपुर जिला में अब तक 136 मिलीमीटर में बरस्यो, जो सामान्य से 39% कम है। से अति भारी बारिश भी कहीं कहीं दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश मारवाड़ पाली में 151 mm दर्ज हुई है। इसके अलावा नागौर मेड़ता सिटी में भी 100 mm रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। जोधपुर संभाग के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्पेशली बाड़मेर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर और बीकानेर के आसपास जो ज़िले हैं, वहाँ पे भी आज भारी या कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जोधपुर डिवीजन में स्पेशली बनी हुई है। आज की डेट में यदि बात करें तो पूरे राज्य में सामान्य से 21% कम बारिश दर्ज हुई। जयपुर डिस्ट्रिक्ट में यदि देखें तो आज तक इस मानसून सीजन में सामान्य से 39% बारिश की कमी है। अब तक 136
0.2 mm बारिश दर्ज हो चुकी है, जबकि सामान्य जयपुर डिस्ट्रिक्ट का अब तक का 222 mm होना चाहिए। जयपुर में यदि देखें तो अगले 2-3 दिन केवल छुटपुट आसपास में नियर बाई स्टेशन में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का ही सिस्टम बना हुआ है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे वहाँ का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज़ माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर वहाँ का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। और अब खास खबरां एक बार फेरूं। विधानसभा सत्र बुलावा ने लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र सु फेरू मुलाकात करेला। मंत्रिपरिषद री बैठक में चर्चा रे पाछे नयो प्रस्ताव तैयार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कया राज्यपाल माथे बनायो गयो अनैतिक दबाव। प्रदेश रा राजनीतिक हालात माथे केंद्र सु दखल री मांग। प्रदेश में आज 557 नया रोगियां रे साथे कोरोना संक्रमितारो आंकड़ो 34,000 रे पार। अलवर में मिलिया सबू बत्ता 313 मरीज। जोधपुर रा नर्सिंग कर्मचारियों मेडिकल कॉलेज रा गेट माथे प्रदर्शन। कोरोना वॉरियर्स क्या 500 सु बत्ता स्टाफ ने 4 महीना सु वेतन नहीं दियो गयो है। और प्रदेश में औसत सु कम वेरी बारिश चिंता बढ़ाई। हाड़ौती इलाका में सुखारे चालता चंबल री 2 खास नहरा सु पानी छोड़वारी मांग। इनके साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो व्यो। नमस्कार।